गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है भव्य रोड शो। 1.25 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और इसका रूट भी मैंने आपको ब्रीफ किया किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन किस तरीके की तैयारी है, अक्षय मेरे सहयोगी और साथ ही पलक मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ चुकी है। सीधा आइए उन्हीं के पास चलते हैं। सबसे पहले अक्षय, आप ही के पास आते हुए जरा बताइए, तैयारियां तो अब पूरी हो चुकी है, 5 साढ़े 5 का वक्त है, प्रधानमंत्री इस रोड शो में शामिल होंगे। पुष्कर में उनकी रैली चल रही थी, वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। लेकिन गाजियाबाद में कैसी तैयारियां, लोगों के बीच कितना उत्साह, यह भी बताइएगा। देखिए, निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और अब पुष्कर के बाद गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। गाजियाबाद में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और समर्थकों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। कुछ बच्चे हैं जो कि मोदी के जो अपने मोदी मय रूप में दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह से हैं। बच्चे अब की बार 400 पार जो नारा है वो टी शर्ट्स पहने हुए हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा भी उन्होंने लगा रखा है। तो साफ तौर पर है कि बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जो कार्यकर्ता हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। क्या लगता है मैम, जो 400 का पार का नारा है आप लोग का? जी बिल्कुल, इस बार हमारे माननीय मोदी जी बहुत अच्छी संख्या से आएंगे और अब की बार 400 पार हम पार करके ही दिखाएंगे। जो ये बच्चे भी आप देख सकते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे और इनके अंदर उत्सुकता कितनी है हमारे माननीय मोदी जी को देखने की। ये क्रेज है हमारे मोदी जी का, तो एक क्रेज देखने को मिल रहा है। तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर प्रधानमंत्री का मुखौटा पहन करके आए हैं और जोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, और ये नारे भी लगा रहे हैं बच्चे, मोदी जिंदाबाद के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, पूरी तरह से बैरिकेडिंग, और आप देख सकते हैं कि पर्सनली जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं पूरी तरह से यहाँ पर है। जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पर चेकिंग भी लगातार चल रही है। यहाँ पर मैं कैमरामैन विवेक से कहूँगा कि कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को दिखा सकें। ये जो पट्टी है इसके बिना आप एंट्री नहीं कर सकते और यही जो पट्टी होगी लगा करके आपको अंदर जा सकते हैं। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और रोड शो में शिरकत करने के लिए लोगों का पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये कहा जा रहा है कि इस रोड पर अब जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी और सुरक्षा के तमाम प्रबंध किए गए हैं। एक साइड में आप दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो ऑलरेडी लगाई गई है। यहाँ से एंट्री लोगों को कुछ देर बाद बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल, और बहुत सख्त ट्रैफिक एडवाइजरी है अक्षय। ये तस्वीरों के जरिए आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा, लेकिन चप्पे चप्पे पर क्योंकि मेरे तमाम सहयोगी मौजूद है, जल्दी से उनके पास रुक करूंगी। पलक आपके पास आते हैं, फिर गौरव और पूजा आपके पास में आऊंगी। और पलक, सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश का द्वार गाजियाबाद, और आज इसी द्वार से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होगी। आपकी लोकेशन क्या है और वहां पर किस तरीके की तैयारी इस वक्त आप देख रही हैं? पूर्णिमा, जहां पर मैं खड़ी हुई हूं जस्ट पीछे अगर आप देख पाएंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये जस्ट मेरे पीछे है। यहां से ही रोड शो शुरू होने वाला है। हमने देखा कैसे पूर्णिमा आज के दिन की अगर बात करें, सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले संबोधित किया, अब गाजियाबाद आ रहे हैं और मेरठ जो बीच में पड़ता है वहां पर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हो चुका है। लेकिन आप उत्साह देखिए, यहाँ पर एक त्योहार की तरह बीजेपी वाले आज के दिन को मना रहे हैं। नाच गाकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयारी यहाँ पर चल रही। कुछ लोगों से जरा बात भी कर लेते हैं, किस तरीके से तैयारी, किस तरीके से बीजेपी आज के कार्यक्रम को भव्य बनाने वाली है। गाजियाबाद आज जुनून की हदें पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं और गाजियाबाद की जनता उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार है। आप देख सकते हैं ये कोई पेड वर्कर नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी की एक झलक के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मोदी जी की झलक जाहिर है हर कोई पाना चाहता है। पलक, आप बात करते रहेगा, कोशिश करेंगे इन लोगों की प्रतिक्रियाएं दोबारा से चलवा सके। गौरव, आपके पास आते हुए, क्योंकि पश्चिमी यूपी और हर एक पार्टी वहां पर अपनी मजबूती के साथ उतरने में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी अब इसमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा वहां की तैयारी और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, अगर सुनवा पाए तो। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी लोकेशन जो है, इस वक्त मौजूद हूँ मैं चौधरी मोड़ पे और यहीं से ये जो पूरी जो यात्रा है, एक तरीके का जो पूरा रोड शो है उसका समापन यहीं पर होगा। और ये सामने एक प्राचीन हनुमान जी का, महादेव का मंदिर है जिसको सजाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का जो काफिला होगा रोड शो करते हुए यहाँ तक आएगा और यहीं आने के बाद इस रोड शो का समापन होगा। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। एक विधिवत तैयारी, और मैंने ये भी देखा उत्तराखंड से भी कलाकार आए हैं, यूपी से भी कलाकार आए हैं, क्या संदेश है? संदेश ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार रोड शो कर रहे हैं गाजियाबाद में, और आज 45वां स्थापना दिवस भी है भाजपा का। आप कैमरे से दिखा सकते हैं कि ये हम ऐसा बना जैसे जश्न, एक हम दिवाली के तौर पे हम इसे ऐसा बना रहे हैं। और मोदी जी बिल्कुल, और इस बार आपकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने रोड शो के जरिए यहाँ से होते हुए गुजरेंगे। बातचीत आप गौरव करते रहिएगा इन लोगों से, लेकिन इसी बीच में पूजा जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि पश्चिमी यूपी के कसौटी पर कौन खरा उतरेगा इस पर हर किसी की निगाह है। अगर बीजेपी के लिए चुनौती है तो दूसरी तरफ बसपा और सपा के लिए भी टेंशन कम नहीं है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार, इसको एक अलग रंग देने की कोशिश उनकी तरफ से। पूजा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अक्षय, इसी सवाल के साथ आपके पास आती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले अगर मैदान में उतर आते हैं तो पूरे जो नतीजे या रुझान आने होते हैं उसकी तस्वीर पलट कर रख देते हैं। और जाहिर है कि चुनौती बीजेपी के लिए है, तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी कम टेंशन में नहीं है पश्चिमी यूपी को लेकर। पश्चिमी यूपी हमेशा से एक तरफ से कहा जाए तो लोकसभा का द्वार कहा जा सकता है। पश्चिमी यूपी से ही अमूमन लोकसभा चुनाव की या विधानसभा चुनाव की जो शुरुआत होती है वो होती है। लोकसभा चुनाव की भी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। 14 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज जो समीकरण देखने को मिला है सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मंच पर दोनों दिग्गज किसी बात पर हंसते खिलखिलाते नजर आए। कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री भी हैं और कॉन्फिडेंट पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ भी हैं कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2014 का जो करिश्मा है वो दोहराने में कामयाब हो गए। लेकिन निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है, बीएसपी अलग चुनाव में लड़ रही है। जातीय समीकरण साथ साथ महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ साथ सियासत में कहते हैं कि जातिगत समीकरण के साथ साथ तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। गाजियाबाद की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अतुल गर्ग को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ से स्थानीय विधायक हैं, लेकिन जनरल वीके सिंह का यहाँ से चुनाव लड़ना, वो निश्चित रूप से चुनाव जीते लेकिन उस बार टिकट नहीं दिया गया। पहली बार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है, ये एक बड़ा बदलाव है। जनरल वीके सिंह को मैदान में ना उतारना और उसके बाद प्रत्याशी अलग करके उतारना, जाहिर है कि लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं, चुनावी मैदान में पूरा मोर्चा उनकी तरफ से संभाला गया है। पूजा, जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। ऑन ग्राउंड बीजेपी अपनी सियासी बिसात को बिछाती कितनी मजबूती के साथ नजर आ रही है आज के इस रोड शो से पहले? देखिए, पीएम मोदी का इंतजार बस अब बहुत बेसब्री के साथ में किया जा रहा है। तैयारियां तमाम सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन मेरे विकास जो है उनको कहूंगी कि दिखाएं किस तरीके से सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है। यहाँ पर काफी सारे परफॉर्मेंसेज रहने वाले, अलग अलग इस तरीके से कई स्टेज बनाए गए हैं। डेकोरेशन यहाँ पर है, सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कितनी टाइट है और लोग धीरे धीरे करके आना शुरू हो चुके हैं। लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। 2009 से अस्तित्व में आई ये गाजियाबाद सीट जिसका जिक्र आपने क्या किया, द्वार है, तो इसकी महत्ता को समझा जा सकता है अतुलगढ़ चुनावी मैदान में। और पीएम मोदी खुद उनके लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर रोड शो के लिए। देखिए, यहाँ मैं कहूँगी जरा इस तरफ की भीड़ दिखाएं एक बार कि कैसे जो यहाँ पर सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेज रहने वाली हैं, वो जो परफॉर्मर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और महिला कार्यकर्ता खासतौर पर पगड़ी बांधे हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग आप बेसब्री से इंतजार करें। तपती धूप है, लेकिन तपती धूप में भी लोगों का हौसला आप देखिए कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और गले में ये बीजेपी का पट्टा लगाए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और इसी गर्मी में सियासी गर्मी अपने चरम पर नजर आती है।